अस्सलाम वालेकुम भाई। अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत चैनल सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। जनाब अली, जानकारी आज आपको देनी है कि ये जो कौमी हुकूमत या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला कहाँ से आया है और क्या इस पे दो बड़े अहम फरीक यानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे। शेर अफजल मरवत कल मैंने जिक्र किया था, वो आज भी इन एक्शन है। शिबली फराज को जवाब दे रहे हैं, उन्हें मुंशी करार दे रहे हैं बगैर नाम लिए, और बता रहे हैं कि जब तक खान से नहीं मिलूंगा कोई फैसला नहीं करूंगा। वो अपनी कहानी है, मेरा ख्याल आज उसका जिक्र हम नहीं करते। इख्तलाफी नोट आया दो जजेस का मखसूस नशस्तों के केस में, उसको नून लीग और हुकूमत अपने हक में फ़तह करार दे रही है, उसकी कहानी भी बयान करनी है। और फिर पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब के तवस्सुस से मैंने देखा कि जंग में भी खबर छपी हुई है, दो चार और मुस्नद जर्नलिस्ट ने भी उनकी खबर रिपोर्ट की है। वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत को खदशा है तो नए इंतखाबात करवा लें, और सदर जरदारी तो अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें किरदार अदा करने नहीं दिया जा रहा। वहाँ कुछ देर पहले मैं देखा था कराची में फारूक सत्तार साहब भी कह रहे थे कि सबको मिल बैठना होगा। तो ये अचानक इस कदर तब्दीली क्यों आई है, और इस सब में इमरान खान साहब कहाँ खड़े होंगे और इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी होगी। तो इख्तलाफी नोट की कहानी, शेर अफजल मरवत की कहानी, ये छोटी छोटी वाक़यात हैं जिनके ऊपर डिटेल्स देना मेरा ख्याल है इस वक्त मौजू नहीं है। बड़ा मौजू जो है वो ये है कि कौमी हुकूमत या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का फार्मूला कैसे आया है और ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक राय है कुछ दानश्वरों की, तजिया निगारों की और कई एक सियासतदानों की। मेरी भी कुछ सियासतदानों से बात होती रहती है अपने प्रोग्राम के सिलसिले में, वैसे भी मेरी मुलाकात एक सहाफ़ी की तमाम रहनुमाओं से होती है। सोल्यूशन तो आइडली यही है कि जी मिल बैठना चाहिए ताकि अगले इलेक्शंस का लाहे अमल तैयार हम कर लें जिस पे सबको यकीन हो कि ये साफ शफाफ इंतखाबात हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हुकूमत कभी ये कहती है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और फिर कहती है नहीं अब इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान साहब कभी कहते हैं जनाब अली के फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम फ़ौज से ही बात कर सकते हैं। फिर कभी अचकज़ई साहब को नॉमिनेट करते हैं और कभी उन्हें कहते हैं नहीं सिर्फ ये सियासी जमातों से बातचीत कर सकते हैं। फ़ौज की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, 9 मई पे माफ़ी मांगें और फिर सियासी लोगों से बात कर लें। तो एक ना कड़मस सा मचा हुआ है, नहीं समझ आ रही कि ये जितने फ़रीक़ैन हैं ये असल में खड़े कहाँ हैं। तो मेरी राय ये है और मालूमात भी ये है कि ये सब जो बयानी है ना, जितनी भी सियासी जमातें जो बात करें इस सिलसिले में, इस बात का सबूत है, एतराफ़ है कि किसी के पास भी कोई रास्ता, कोई फार्मूला है नहीं। ये फंस गए नहीं, बुरी तरह फंस गए नहीं। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई जब आप फंसे हों एक डेड एंड पे जाके, तो फिर आप और आगे ना बढ़ना चाह रहे हो, रास्ता ना निकालना चाह रहे हो, तो फिर आप ऐसी ही स्टेटमेंट्स देंगे। कभी कहेंगे हाँ मिल बैठना चाहिए, कभी कहेंगे हाँ मिल बैठना नहीं चाहिए। तो इस सब के बीच में कई दानश्वरों की ये राय है, कुछ वकला की भी, कुछ सियासतदानों की भी, कि चूंकि कोई बंदा पीछे हटने को तैयार है नहीं अपनी अपनी पोजीशन से, हुकूमत गई है फंस, खान साहब हैं अंदर, फौज अपनी जगह खड़ी है, तो फार्मूला ये है कि चूंकि जी मुल्क को संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अफरा तफरी है, अवाम का एतमाद नहीं है, तो एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना लेते हैं। कौमी हुकूमत का जो तस्वुर है वो बना लेते हैं, बजाय इसके कि वो जो एमरजेंसी की बातें थी, टेक्नोक्रेट्स की बातें थी, वो अपनी, क्योंकि मुमकिन नहीं आईनी तौर पर, मैं ही आपसे अर्ज करता रहा हूँ। तो फिर एक फार्मूला ये है कि जनाब अली एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बन जाए जिसमें तमाम जमातें शामिल हों बशमूल PTI, और वो 2 साल के लिए मुल्क को आगे बढ़ाएं, मीशत भी ठीक करें, जो सियासी मामला है उनको भी ठीक करें, कानून साजी करें, और आइंदा का जो साफ शफाफ इंतखाब है उसको यकीनी बनाएं। और उसमें एक ऐसा वज़ीर आज़म हो जो बड़ा गैर जानिबदार हो, जिसमें सबको एतमाद हो। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हुजूर जब ये सारी जमातें अगर इकट्ठी हो भी गई, तो कोई एक ऐसा नाम कौन सा होगा जिस पे सारी जमातें कंसेंसस करेंगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पे फ़ौज भी विलिंग होगी, इस्टेब्लिशमेंट विलिंग होगी या नहीं होगी, क्या इमरान खान साहब भी विलिंग होंगे या नहीं होंगे। सुहेल बड़ाई साहब की राय ये है कि इसमें उनकी किसी एक PTI के बड़े नामवर वकील से बात हुई, तो इस फार्मूले पर उन्होंने कहा कि खान साहब इस पर विलिंग हों क्योंकि उन्हें भी वे फॉरवर्ड मिलेगा। तो इसमें सोचने की बात है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें सबको मिलेगा क्या। नून लीग को ये मिल सकता है कि उनकी जो गिरी हुई साख है वो अगले 2 साल हुकूमत में रह के यूनिटी के नाम पे, अगले इलेक्शन का इनकाद करने के नाम पे कुछ बेहतर हो सकती है। जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना है, जो अदलिया उठ खड़ी हुई है 2 जजेस के खिलाफी नोट के बाद भी साबित हो रहा है कि डिवीजन किस कदर बड़ी है, तो वो भी फितरी तौर पर मामला हल हो जाएगा कि शांति आ जाएगी ना कि यूनिटी गवर्नमेंट बन गई है, तो जो जहाँ खड़ा था पोजीशन लेके वो नॉर्मल हो जाएगा। अब आम भी थोड़ा सुख का सांस लेंगे कि अच्छा यार ये सारे मिल बैठे हैं तो इन्हें हमारी फिक्र है, तो ये अगला लाहेमल तैयार करने लगे हैं।
लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि मुक़्तदरा इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये बात ज़हन में रखें कि एक वक्त में एक से ज़ायद ओपिनियंस या डिसीजंस या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पाई जाती हैं कि अच्छा जी ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, ये ना हुआ तो ये हो जाएगा। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ये हमेशा होता है, राइटली रॉन्गली एग्जिस्ट करता है। सियासी जमातों के यहाँ भी होता है, लेकिन बिलखुसूस मुक़्तदरा के यहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। मेरे ज़ाती ख़्याल ये है कि शायद अभी उनके यहाँ इस सिलसिले में कोई रज़ामंदी नहीं है कौमी हुकूमत के लिए, यूनिटी गवर्नमेंट के लिए, जो पाकिस्तान में एक अहम तरीन नुक्कर है, यानी इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ शायद ये ख़्याल अभी उस तरह से नहीं पाया जाता जैसे ये ख़्याल पीपल्स पार्टी, नून, पीटीआई या किसी और के यहाँ पाया जाए। और ख़ान साहब भी अभी इस पे इज़हार ख़्याल नहीं कर रहे और तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई क्लियर तस्वीर सामने नहीं आती। फवाद चौधरी साहब ने अलबत्ता इस पे कमेंट किया हुआ है कि 2 साल की बजाय 1 साल क्यों नहीं, कि 1 साल की आप यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं, बस इलेक्शन तय करें और वही अगला इसका हल है। इसमें अहम बात ये है, ये जो सोच है ना कौमी हुकूमत की, इसमें अहम बात ये है कि पीपल्स पार्टी अब अपना जो वजूद है या जो अपना पत्ते हैं वो शो करना शुरू कर दिए उसने। नैयब बुखारी साहब की स्टेटमेंट मैंने बताया छपी, वो कह रहे हैं जी कि अगर हुकूमत को खतरा दरपेश है तो ये कौमी असम्बली डिसॉल्व करें, नए इलेक्शन करवा लें। राजा प्रोफेसर साहब अगले रोज़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि अडयाला के दरवाजे खोलें। जरदारी साहब की कब से ख्वाहिश है कि जी मुझे, चूँकि मैं फार्मूलों का खिलाड़ी हूँ, मैं टेबल टॉक का खिलाड़ी हूँ, तो हम मुज़ाकरात पे, वो कब से चाह रहे हैं कि उन्हें मौका दिया जाए कि उनकी सरबराही में कोई मुज़ाकराती अमल हो। लेकिन मैंने आपसे अपने ही वीलॉग्स में कहा था मालूमात की बुनियाद पे कि वो ये सब कुछ इसलिए नहीं कर पा रहे कि ये सब फँसे हुए हैं और इनको किसी ख़ास इशारे की ज़रूरत है, वो जो नहीं मिल रहा। इशारा मिल रहा होता तो जरदारी साहब कब से मुज़ाकरा शुरू कर चुके होते। फ़ारूक सत्तार साहब कह रहे हैं उधर कराची में जनाब अली के सबको मिल बैठना होगा। तो अगर हुकूमत के 2 अहम इत्तेहादी, एक पीपल्स पार्टी और एक एमक्यूएम, ये बातें कर रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है जो मैंने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या कुछ अर्सा पहले कहा था, ऑल इज़ नॉट वेल। जब ऑल इज़ नॉट वेल होता है तो फिर कई एक फार्मूले, कई एक कयास रइयाँ, कई एक थीरियाँ, कई एक ज़राए से ख़बरें वो छपती हैं। तो ये बात तो तय है कि आने वाले 4-5 जो महीने हैं ना, इनमें कोर्स करेक्शन या कोई अल्टरनेटिव कोर्स या कोई कट्टी-कट्टा निकल आना है, ये तो तय है। ये एज़ इट इज़ जो है ना सूरत हाल, ये चलती मुझे दिखाई नहीं दे रही। रहेगी बात ये कि वो फ़कीर के व्लॉग्स में से आप थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन वो सियासत डॉट पीके हो गया या दीगर जो वेबसाइट्स हैं वो कुछ जुमला अपनी मर्ज़ी से उठाती हैं, वो छाप देते हैं, तो उसके ऊपर कई सीनियर सहाफ़ियों ने तबसरा किया था, क्योंकि मैंने ये अर्ज़ कर दी थी कि जी मेरी इत्तलाएँ ख़ास साहब को बाहर भेजने की भी कोशिश की गई या बनी गाला भेजने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने और अपनी जगह डट के खड़े हैं। तो कई सीनियर सहाफ़ी, मेरे लिए तो उस्ताद हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बड़ा तबसरा किया कि जी ये ख़ान को चुक रहे हैं, ख़ान को उठा रहे हैं कि ख़ान ज़िद पे खड़ा रहे, इससे क्या निकलेगा। शिकवा उनके सर आँखों पे, लेकिन क्या ये हक़ाइक़ नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि माज़ी में जब भी कोई रहनुमा उसे इक़्तिदार से निकाला गया, जेल भेजा गया, तो या तो वो डील करता है, बाहर जाता है, या उसे चुप करने का कहा जाता है। तो ये क्या हकीकत नहीं है कि पहली दफ़ा एक बंदा ना बाहर जा रहा है, ना बनी गाला अरेस्ट उसमें आ रहा है, हाउस अरेस्ट में, ना वो ज़ुबान बंद कर रहा है। तो मैंने तो वो बात की जो सामने की है। भई मैनू की लोड़ पई है, मैं कोई अपना हुकूमत का तर्जुमान हूँ या इमरान खान का तर्जुमान हूँ। मैं तो एक सहाफ़ी हूँ जो हमेशा वो बात करता है जो उसे समझ आती है मालूमात की बुनियाद पे और फिर कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की बुनियाद पे। तो वो हमारे कुछ सीनियर दोस्त हैं, वो फिर जुमले लिख देते हैं, तो मैंने कहा उसकी वज़ाहत भी मैं आपके सामने पेश करता चलूँ। खुलासा यही है कि ऑल इज़ नॉट वेल। और जो 2 जजेस का इख्तिलाफ़ी नोट आया उसमें जो उन्होंने इश्यूज़ डिस्कस किए वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि पीटीआई तो फ़रीक थी नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो इलेक्शन लड़ा नहीं, उसके सरबराह ने तो आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। तो ये जो जजेस ने जो फ़ैसला दिया है, इसके ऊपर तो बात ही नहीं हुई थी पिटीशन में, तो ये गैर आइनी है वगैरह-वगैरह। हुकूमत इस पे बाजे बजा रही है कि देखें जी ये है असल बात। लग मुझे यही रहा है, मैंने अपने व्लॉग में भी खबर दी थी कि हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी उस फ़ैसले पर अमल-दरामद ना हो। लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो ये है कि इख्तिलाफ़ी नोट इख्तिलाफ़ी नोट होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि उस पर अमल दरामद लाजिम है। वो इख्तिलाफ़ी नोट है, इसीलिए उसका नाम इख्तिलाफ़ी नोट रखा गया है। फ़ैसला वही होता है जो अक्सरियत का हो। उस फ़ैसले पर अमल दरामद करवाना सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। हुकूमत अभी तक यही अलबत्ता मैसेज दे रही है कि जनाब अली असी नीचे करना। तो देखते हैं कहाँ तक ये गेम चलती है। लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल, क्योंकि वो मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था ना, फस गई जान शिकंजे अंदर, जिमें बेलने विच गन्ना हो।
रौन को आज रौ मोहम्मद आज रवे तमन्ना, उसे कुछ लोग रूह भी कहते हैं, रौ भी कहते हैं, गन्ने से रौ निकलती। तो सूरत हाल ये बनी हुई है जो आपके सामने है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।